साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह मध्य प्रदेश के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम की प्रोसीजर से रिलेटेड है। इसमें आपको टाइटल दिखाई दे रहा है और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 का विवरण। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस के चारों विषयों का विस्तृत विवरण देखेंगे। हम इसको देखेंगे जब इसकी पात्रता परीक्षा हुई थी 2023 मार्च से लगाकर इसकी जो मुख्य परीक्षा हुई है अगस्त 2023 तक, वहां तक का पूरा डाटा उठाएंगे और यह देखेंगे कितने विद्यार्थी अपीयर हुए थे पात्रता में, कितने पास हुए हैं और अभी जो मेन एग्जाम हुई है उसमें कितने अपीयर हुए हैं, कितने विद्यार्थी पास हो सकते हैं, उनका कट ऑफ क्या रह सकता है और कितनी सीटें किस कैटेगरी के अंदर जनजाति विभाग और डीपीआई के अंतर्गत सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वर्ग वाइज या कैटेगरी वाइज। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बोर्ड पर या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल को पहले हम समझते हैं और बात करते हैं। ये जो टेबल बनी हुई है ये बता रही है आपकी पात्रता परीक्षा जो मार्च 2023 में हुई थी उसके बारे में। यहाँ पर बात करते हैं साथियों मैथ्स का। सबसे पहले मैथ्स में यूआर कैंडिडेट अपीयर हुए थे उस दौरान 2934, एडब्ल्यूएस में 3397, एससी कैटेगरी के अंदर 2462, एसटी के अंदर 720 और ओबीसी के अंदर 8542। यानी टोटल जो अभ्यर्थी है गणित के अंदर पात्रता परीक्षा में 18055 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। कितने विद्यार्थियों ने? तो 18055 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। अब यदि हम देखें तो इसमें से मात्र 867 विद्यार्थी पास हुए। यानी हम लोग यदि इसका प्रतिशत निकाले तो मात्र 48% लोग पास हुए थे मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर। कितने? 4.8% विद्यार्थी या अभ्यर्थी पास हुए थे किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। कब? मार्च 2011 के अंदर जो पात्रता परीक्षा हुई थी। अब बात करते हैं 2018 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में अधिकतर अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी बच गए थे जिनका चयन नहीं हुआ था। उनकी संख्या है 193 जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस तरीके से यदि हम देखें कि 2023 में पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या 867 और 2018 के जो बचे हुए अभ्यर्थी उनकी संख्या 193, कुल 1062। कितने साथियों? 1062 जो आपको दिखाई दे रही है 1062। इतने अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हैं। किसमें? जो अभी 2023 अगस्त में जो एग्जाम हुई उसमें। कितनी तारीख को? 2 तारीख के दिन जो परीक्षा हुई थी अगस्त में, 2 अगस्त के दिन। साथियों आगे चलते हैं। इसके बाद में इसका पूरा रोस्टर वाइज बताऊंगा कि रोस्टर के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है, आगे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, किन किन लोगों का सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है और कट ऑफ क्या जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल अपीयर हुए थे यूआर के अंदर 1461, एडब्ल्यूएस के अंदर 1311, एससी के अंदर 712, एसटी के अंदर 206, ओबीसी के अंदर 2953। टोटल अभ्यर्थी 6643 पात्रता परीक्षा जो मार्च में हुई थी उसमें अपीयर हुए थे। इसका 15% मात्र 1039 लोग पास हुए थे। कितने? 6643 में से 1039 लोग पास हुए थे और 2018 में बचे हुए कितने? 27। इन दोनों का आप जोड़ दो तो 1062 जो अभ्यर्थी है उन्होंने इस मुख्य परीक्षा में परीक्षा फॉर्म को फिलअप किया है। अब आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में यूआर में 12189 पात्रता परीक्षा में बैठे थे, एडब्ल्यूएस में 1981, एससी के अंदर 2266, एसटी के अंदर 1256, ओबीसी के अंदर 5214। टोटल अभ्यर्थी बैठे थे 12866। इसका 17% यानी 2296 लोग पास हुए थे पात्रता परीक्षा को जो मार्च 2023 में हुई थी।
और 2018 के जो बचे हुए जो नहीं लग पाए नौकरी पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उनकी संख्या 141। टोटल इन दोनों का आप जोड़ दो तो 2380 लोग जो 3 तारीख के दिन परीक्षा हुई थी, 3 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुई थी उसमें अपीयर हुए हैं 2380 लोग। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। आते बायोलॉजी के पास। बायोलॉजी में यूआर में 3198 ने पात्रता परीक्षा दी, ईडब्ल्यूएस ने 2291, एसटी के 3946, एसटी के 2813, ओबीसी के 5940। टोटल 18188 लोगों ने फॉर्म भरा था मार्च 2023 के अंदर, और पास कितने हुए थे? 2023, यानी मात्र बायो के अंदर 11% लोग पास हुए थे। कब? 2018 पात्रता परीक्षा में, सॉरी 2023 की पात्रता परीक्षा में। 2018 में कितने बचे हुए? 259 लोग बचे हुए जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी नहीं लग पाए थे, उनको इसमें जोड़ दिया जाए तो 2282, 2282 इतने लोगों ने अभी मुख्य परीक्षा जो 4 तारीख को हुई, उसमें 4 अगस्त के दिन जो हुई, 4 अगस्त 2023 के दिन हुई, उसमें इतने लोगों ने अपीयर किया। ठीक है, तो विद्यार्थी आप यहाँ की संख्या देखो, ये प्रतिशत देखो, यहाँ से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। गणित में मात्र 4.8% पास हुए थे। यहाँ पर देखिए किसमें? फिजिक्स में मात्र 15% पास हुए थे। केमिस्ट्री में कितने हुए? मात्र 18%, 17.84 का 18 मान लेते हैं, और बायोलॉजी में 11% लोग पास हुए। ये बात हुई यहाँ पर, तो इतने लोगों ने अभी परीक्षा दी। आगे चलते हैं, पदों का विवरण देखते हैं, और उसके बाद हम वापस चलेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो चारों विषय के हम लोग देखते हैं कि कितने कितने आपके लिए पद निर्धारित किए गए हैं रोस्टर वाइज, सिस्टमेटिक, नॉन गेस्ट और गेस्ट के, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कट ऑफ की ओर। तो साथियों, अभी तक आप लोगों ने जो देखा है वो था पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, पात्रता परीक्षा और 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने लोग बचे हुए, कितने लोग पास हुए। तो हमने कहा था कि मैथ्स के अंदर 1060 यानी 1060 लोगों ने ये परीक्षा दी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2023 के अंतर्गत मैथ्स के सब्जेक्ट की बात हो रही है, और मैथ्स सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज आपको एक टेबल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें हमने गेस्ट और नॉन गेस्ट के बारे में बात करी है। आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर ओपन में टोटल 27 पद है, 26 पद डीपीआई में है और एक ट्राइबल में है 27 पद, और फीमेल के अंदर 26 पद है नॉन गेस्ट में। टोटल पदों की संख्या हो गई 53। गेस्ट में देखें तो गेस्ट में मैथ्स में ईडब्ल्यूएस में 9 पद है ओपन में, और फीमेल में 8 पद है, तो टोटल पद हो गए यहाँ पर 17। यदि हम लोग 53 और 17 को जोड़ दें तो टोटल पदों की संख्या हो गई 70। यूआर की बात करें, डीपीआई के अंदर पद रिजर्व है 70 यूआर के लिए, और 19 ट्राइबल में। फीमेल के लिए रिजर्व है डीपीआई में 70 और 18 ट्राइबल के। तो टोटल मिला लें तो 177 पद यूआर के है ट्राइबल प्लस डीपीआई के मिलाकर, किसमें? मैथ्स में। और गेस्ट में दिया हुआ है डीपीआई के 24, ट्राइबल के 7, फीमेल में डीपीआई के 24, ट्राइबल के 6। इस तरीके से गेस्ट में यूआर में 61 पद है। कौन से? मैथ सब्जेक्ट में। तो यदि आप गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों को ऐड कर ले तो 238 पद होते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, यदि इस परीक्षा के अंदर गेस्ट नहीं मिलते हैं तो पद फिर नॉर्मल कैंडिडेट से फिलअप किए जाएंगे। ओबीसी की बात करते हैं। डीपीआई में ओबीसी के 70 पद है ओपन में, फीमेल में 69 पद है, टोटल पदों की संख्या 139। और गेस्ट के अंदर देखें तो ओपन में 24 पद, फीमेल में 23 पद, टोटल पदों की संख्या 47। यानी टोटल जोड़ लिए जाए गेस्ट और नॉन गेस्ट के तो ओबीसी के अंदर आरक्षित पदों की संख्या 186। एससी की बात करें तो एससी के अंदर आपको देखेंगे 229 पद डीपीआई और ट्राइबल को मिलाकर, और गेस्ट में मिलेंगे 77 पद, तो एससी के टोटल पद हो गए 306। और एसटी में देखेंगे पद यहां पर आप तो नॉन गेस्ट में दिए हुए 420 पद टोटल, और गेस्ट में दिए 142 पद, यानी 562 पद एसटी के हैं। तो एसटी और एससी के पदों की संख्या मिला ले तो यहां पर टोटल पदों की संख्या हो जाती है लगभग 866 पद। कितने में से? टोटल पद आपके मैथ्स में दिए हुए 1362 पद। तो विद्यार्थियों यहां पर ये मैथ्स का एक आपको हमने पूरा एग्जाई बता दिया है पूरी वैकेंसी का।
इसमें पदों की संख्या बढ़ या घट भी सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का या प्रशासन का शासन का ऐसा कहना है। अब हम दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। ओपन में ईडब्ल्यूएस में 15 पद है, फीमेल में 13 पद है, टोटल पदों की संख्या 28 है। नॉन गेस्ट में 5, ओपन में 4, फीमेल में 9 पद है, और टोटल जोड़ दे 28 + 9 37 पद हो जाते हैं। यूआर के अंदर डीपीआई के 38 पद है, ट्राइबल में 20 पद है ओपन में, और डीपीआई के अंदर 37 पद है, ट्राइबल में 19 पद है फीमेल के लिए, टोटल पद 56, यानी यूआर के 114 पद होते हैं। और गेस्ट की यदि बात करें तो गेस्ट में 13 डीपीआई में, 60 ट्राइबल में 20 पद, और फीमेल के अंदर बात करोगे तो 12 डीपीआई में, 6 ट्राइबल में 18 पद, तो 38 पद यहाँ पर हो जाते हैं। तो यूआर के अंदर यदि गेस्ट और नॉन गेस्ट को आप जोड़ दो तो 152 पद होते हैं, और ईडब्ल्यूएस में गेस्ट और नॉन गेस्ट को जोड़ दो तो 37 पद हो जाते हैं। ओबीसी के अंदर चले, डीपीआई के अंदर 38 पद है, एक ट्राइबल में है 39 पद, और इसी प्रकार से फीमेल में डीपीआई में 37 पद, ट्राइबल का 1 पद है 38 पद, यानी ओबीसी के अंदर 77 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। और इधर देखिए गेस्ट में, तो गेस्ट में 14 ओपन में और 12 फीमेल में, 26 पद वहां पर हो जाते हैं। इस तरीके से पदों की संख्या नॉन गेस्ट और गेस्ट को जोड़ दे तो 103 हो जाती है ओबीसी में। एससी के अंदर 105 नॉन गेस्ट में और गेस्ट में 35, टोटल पर 140, और एसटी के अंदर 261 तो नॉन गेस्ट में, और यदि यहाँ देखें तो गेस्ट के अंदर 88 यानी 349 पद हो जाते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 781 है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि केमिस्ट्री की आपको दिखाई दे रही है। गेस्ट के लिए आरक्षित पदों की संख्या 195, 196, और नॉन गेस्ट के लिए 585। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, नॉन गेस्ट में डीपीआई में 11 पद, ईडब्ल्यूएस में और फीमेल के अंदर 11 पद है। इस तरीके से पदों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 22 टोटल। गेस्ट में देखें तो 4 ओपन में और 3 डीपीआई के अंदर दे रखे फीमेल के, टोटल पद 6, यानी ईडब्ल्यूएस के गेस्ट और नॉन गेस्ट को मिला ले तो 28 पद रिजर्व किए गए हैं। यूआर में बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डीपीआई में 30 पद, 18 ट्राइबल में 48 पद है, और डीपीआई में 29, 18 ट्राइबल में, फीमेल के लिए 47 पद है। तो यूआर के मेल और फीमेल यानी ओपन और फीमेल को मिलाकर 95 पद है। इसी तरह गेस्ट में आपको देखेंगे 32 पद, टोटल पद 95 और 32 को जोड़ दो 127 हो जाता है। ओबीसी के अंदर देखेंगे तो 31 पद दिए हुए बायोलॉजी में, डीपीआई और ट्राइबल को मिला देता है, और फीमेल के ट्राइबल और डीपीआई को मिलाकर 31 पद है, टोटल पद 62 हो जाते हैं। गेस्ट के अंदर 22 रिजर्व किए गए हैं ओबीसी में। एससी के अंदर पद की संख्या 72 है, नॉन गेस्ट में और गेस्ट में 27, और एसटी के अंदर बायोलॉजी के अंदर 313 पद है, नॉन गेस्ट में और गेस्ट में 104 पद। डीपीआई और ट्राइबल सबको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो एसटी के टोटल पदों की संख्या 417 हुई, टोटल वैकेंसी है 755। 417 पद यानी लगभग ये कहते हैं कि आधी वैकेंसी तो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, क्योंकि पहले भी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिले थे, इसलिए पद कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। आगे चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में आपको कैटेगरी वाइज दिखाई दे रहा है, एडब्ल्यूएस में 9 पद किए गए हैं नॉन गेस्ट में, और गेस्ट में 4 और 2 पद रिजर्व किए गए, टोटल पद 6, टोटल पद 18 यानी 24 पद एडब्ल्यूएस के हैं, गेस्ट और नॉन गेस्ट के मिलाकर। यूआर के आप देखेंगे डीपीआई और ट्राइबल के मिलाकर 45 पद है ओपन में, और फीमेल में 43 पद है, टोटल पदों की संख्या 88 हो गई। गेस्ट की बात करें तो गेस्ट में 16 + 14 यानी 30 पद है। यूआर के टोटल पदों की संख्या 118 है, गेस्ट और नॉन गेस्ट मिला लेता हूं। ओबीसी की बात करें 25 पद डीपीआई में, नॉन गेस्ट के 24 पद है, 49 पद है, और गेस्ट की बात करें तो 8 और 8 16 पद है ओबीसी के। टोटल पदों की संख्या 65 हो गई, 49 + 8 16 जोड़ देता हूं। एससी की बात करें 179 नॉन गेस्ट में और 79 गेस्ट में, 258 पद। एसटी की बात करें 234 पद दिए हुए हैं यहाँ पर गेस्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और नॉन गेस्ट में 78, टोटल पदों की संख्या 312। तो ये फिजिक्स का डाटा है। अब साथियों हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में चल रहे हो, देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, जो हम लोगों ने फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री के अभ्यर्थियों से चर्चा करी है उसके बेसिस पर। साथियों अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, और इस लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कट ऑफ की, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है। कट ऑफ की बात करें तो मैथ्स के में यूआर का कट ऑफ कितना हो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं उससे पहले मेरे कुछ लोगों से चर्चा हुई है।
कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है। पहले तो मैं हाईएस्ट मार्क की बात कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा नंबर की बात करूँ। जो चर्चा हुई हो सकता है उससे ज़्यादा नंबर भी आए हों किसी अभ्यर्थी के। गणित में मेरे कुछ अभ्यर्थियों से बात हुई है। गणित में मेरी मैथ्स में 90 नंबर तक मैक्सिमम लोगों ने टच किया है। 90 नंबर आए हैं। कितने में से? आउट ऑफ 100। 100 में से 90 नंबर विद्यार्थी लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, कितने? लगभग 90 नंबर 100 में से मुझे मिल गया है। मेरी बातचीत हुई है, मेरी चर्चा हुई है, तो 90 नंबर 100 में से। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में हमें मिला है 82 मार्क्स वाला अभ्यर्थी मिला है। कितने वाला? अब 82 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लास्ट है, इस 90 के आगे और भी हो सकते हैं, इस 82 के बाद और भी हो सकते हैं। और फिजिक्स में जो मिला है वो 82 मिला है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो हमें मिला है अभ्यर्थी 88 वाला मिला है। और मिला है 88 तक 100 में से मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री के अंदर, याद रखिएगा। और बायोलॉजी के अंदर जो मिला है वो हमें 86 वाला मिल चुका है। तो आप ये देखिए कि 100 में से 90, 82, 88 और 86 इतने मार्क्स लेकर आए हैं अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूं मैं। लगभग कट ऑफ क्या हो सकता है या क्या रह सकता है। यहां पर मैं सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करता हूं, यूआर की बात करता हूं। हमने कहा मैक्सिमम नंबर 90 है, 90 नंबर आए हैं, डेफिनेटली कट ऑफ एक्सिस में जाएगा। मुझे जो लगता है, जो हमें एनालिसिस किया है, जो मेरी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है, उस आधार पर जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि लगभग मैथ्स के अंदर यूआर का जो कट ऑफ रहेगा वो एक्सपेक्टेड लगभग 70 से 76 के बीच में रह सकता है। यूआर 70 से 76 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब लास्ट बाउंड्री जो है। एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। एडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 68 से लगाकर 74 के बीच में रह सकता है। मैं 6 का आंकड़ा लेके चल रहा हूं, इसके बीच में कट ऑफ रह सकता है। एससी का कट ऑफ, एससी यदि आप 40 नंबर लेकर आ रहे हैं तो मैथ्स में सॉलिड आपका सिलेक्शन, सॉलिड कोई नहीं रोक सकता। और एसटी का भी रहेगा 40 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन सॉलिड है, कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का कट ऑफ यहां पर क्या रह सकता है, ये बात होगी। ठीक है, ये मैं नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। ये बात हो रही है किसकी? नॉन गेस्ट, जो गेस्ट में नहीं है, जिनका अतिथि का अनुभव नहीं है 3 सत्र का, उनकी बात हुई है। तो ओबीसी के यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, लगभग ओबीसी में कितना हो सकता है, तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगा। तो यहां पर 68 से 74 के बीच में इसका कट ऑफ ओबीसी का रहेगा। ये मैथ्स का कट ऑफ हमने लिखा है साथी। चलते हैं, ये बात किसकी हुई है? ये बात हुई हमारी नॉन गेस्ट की, याद रखिएगा। किसकी है? जो गेस्ट नहीं है उनकी बात हुई है मैथ्स में नॉन गेस्ट की। अब बात करते हैं गेस्ट के कट ऑफ की, कि गेस्ट में कट ऑफ कितना जा सकता है। तो गेस्ट का कट ऑफ इसका लगभग 5 नंबर नीचे रहेगा, याद रखिएगा। तो 5 नंबर नीचे मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 66 से लगाकर 71 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा। किसका? गेस्ट का। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग यही रहेगा, अप्रोक्सीमेट। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी चर्चा हुई है उसके बेसिस पर ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा। तो 60 हम बोलते हैं 64 से लगाकर यहाँ पर 68 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एससी का कट ऑफ 40, एसटी का भी 40 नंबर एसटी के दिए आ रहे हैं, तो सिलेक्शन अपना सॉलिड मान के चलेंगे इसके अंदर, मैथ्स के अंदर। और ओबीसी में यहां पर कट ऑफ जो रहेगा वो वही 64 से 68 के बीच में रहेगा। किसका? गेस्ट का। आगे चलते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, गेस्ट और नॉन गेस्ट की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले बात करूंगा मैं नॉन गेस्ट की बात करेंगे कि नॉन गेस्ट में फिजिक्स में क्या कंडीशन होगी, और उसके बाद फिर गेस्ट में फिजिक्स में क्या हो सकता है। जो हमारी चर्चा हुई है, विस्तृत से बातचीत हुई। यूआर की बात करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट कम थे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कम थे, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आए 82 फिजिक्स के अंदर, जिससे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 82 जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं फिजिक्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। फिजिक्स में क्या कंडीशन, क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी फिजिक्स में रह सकती है, उसकी तरफ चलते हैं। फिजिक्स में नॉन गेस्ट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर यूआर की कैटेगरी का क्या है?
तो यूआर की कैटेगरी में जो रहेगा वो 65 से रहेगा 72 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर का, 65 से 72 के बीच में। यदि आप 65 से 72 के बीच में, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या होगा। सॉरी, एडब्ल्यूएस की बात करें, यदि कोई एडब्ल्यूएस में, तो उसका कट ऑफ जो है वो रहेगा लगभग 62 से 68 के बीच में एडब्ल्यूएस का। एससी यहां पर भी 40 है, एसटी यहां पर भी 40 है, 40 कट ऑफ रहेगा एससी एसटी का। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 63 से लगाकर 68 के बीच में ही रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ फिजिक्स के अंदर इसके नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है, जो मेरी बातचीत हुई। अब बात करते हैं लोग गेस्ट की। यहां पर यूआर में जो गेस्ट है उसका कट ऑफ 60 तक आ सकता है। कितना? 60 तक, या 60 से नीचे भी आ सकता है इसका। तो 55 से 60 के बीच में आसानी से यदि कोई गेस्ट का अनुभव है तो उसका सॉलिड हो जाएगा। यूआर पद कम है, याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में यहां पर 50 के लगभग वाला गेस्ट का अनुभव है तो सिलेक्शन सॉलिड है। एससी में 40, एसटी में भी 40, और यहां पर कहें तो यहां पर 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री यूआर की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में यूआर में याद रखिएगा साथियों, पहले यूआर की बात हो रही है और नॉन गेस्ट की बात हो रही है, गेस्ट की बाद में बात होगी। नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, लगभग नॉन गेस्ट को कह रहा हूं मैं 76 से 80 का कट ऑफ रह सकता है यूआर का। कितना? 76 से 80 का। याद रखिएगा यूआर के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। और यदि कोई गेस्ट में है तो उस गेस्ट का कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 75 रहेगा। याद रखिएगा कितना? 75 कट ऑफ रह सकता है। 75 लास्ट रहेगा, और इसके नीचे चले तो 70 से 75 वाला केमिस्ट्री में है, गेस्ट में तो अपने आप को सेफ मान सकता है यूआर। एडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जब एडब्ल्यूएस के नीचे डिक्रीज होगा, यहां पर रहेगा 70 से 76 में एडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। कितना? 70 से 76 के बीच में। यहां पर यदि एडब्ल्यूएस में है तो उसका भी कट ऑफ इसी के बराबर रहेगा, 70 से 74 के बीच में। एससी की बात करते हैं, एससी 40 में सिलेक्शन सॉलिड है, कोई नहीं रोक रहा हूं एससी एसटी को। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में यहां पर कट ऑफ जो रहेगा वो 68 से 72 के बीच में रहेगा। किससे? 68 से 72 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। और यहां पर यदि आप गेस्ट में हैं तो गेस्ट में आप यदि 65 नंबर लेकर आए तो आपका कट ऑफ जा सकता है, सिलेक्शन आप अपना सॉलिड मान के चलो। बात करते बायोलॉजी की। बायोलॉजी में गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों की चर्चा करते हैं। बायोलॉजी में गेस्ट और नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर लगभग 64 से लगाकर 70 के बीच में यूआर का कट ऑफ जाएगा। बायो 64 से 70 के बीच में। बात करते हैं गेस्ट की। गेस्ट वाला यदि 62 नंबर भी लेकर आता है, 65 भी लेकर आता है तो सिलेक्शन उसका हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो रहेगा वो रहेगा 62 से लगाकर 68 के बीच में कट ऑफ रहेगा। याद रखिएगा साथियों, ये एक्सपेक्टेड है जो हमारी चर्चा हुई है। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, यदि कोई गेस्ट में है तो 60 वाला हो सकता है, हो जाएगा। एससी, यहां पर एससी और एसटी यदि 40 नंबर लेकर आएगा तो सिलेक्शन सॉलिड है। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जब बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ओबीसी का जो सिलेक्शन होगा वो 62 से लगाकर 68 के बीच में इसका कट ऑफ रह सकता है। और यहां पर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 का रहेगा गेस्ट के अंदर। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाई दे रहा लगभग। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा कट ऑफ कोई हो सकता है क्या? तो यहाँ पर आप नंबर भी तो देखिए कितना है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 90 पे पूरे एमपी में एक ही अभ्यर्थी होगा। 90 से 89 पे आएंगे तो हो सकता है एक भी हो जाए, दो भी हो जाए। 89 से 88 पे आओगे तो संख्या बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी, संख्या बढ़ेगी। और खास बात है कि इसमें पद बहुत कम है, पदों की संख्या बहुत कम है। और यदि पूरा एनालिसिस करें, पूरा विस्तृत विवरण देखें तो पास होने वालों की संख्या इसमें ज्यादा है। जितने अभ्यर्थी बैठे उसके लगभग 90% अभ्यर्थी पास हुए। तो साथियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आपको प्राप्त हुए। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।